हरि ओम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थित तद्गतिर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सांख्ययोग अष्टम श्लोक। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी का शत्रुहीन निष्कंटक समृद्ध राज्य और देवताओं का आधिपत्य प्राप्त कर लेने पर भी मुझे वह श्रेय दिखाई नहीं देता जो कि मेरी इंद्रियों को शोषणकारी शोक को दूर कर सके। अपनुद्यात इस क्रिया का कर्ता रूप जो श्रेय प्राप्त होने पर मेरे शोक का निवारण कर दे वह मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि शोक की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक द्वैत बुद्धि भी रहती है। जब तक ब्रह्म ज्ञान या सर्वत्र आत्मा का एकत्व दर्शन न हो तब तक किसी का भी शोक या भय निवृत्त होना असंभव है। मेरा भी शोक अज्ञानजन्य है। वह किसी भी राज्यत्व प्राप्ति और इंद्रियत्व प्राप्ति आदि से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरी शोक निवृत्ति का मात्र उपाय आत्मज्ञान का उपदेश ही है। अतएव आप मुझे उपदेश कीजिए, क्योंकि ऐसा है। अतएव आप मुझे उपदेश कीजिए। इस प्रकार यहाँ यह श्रुत्यर्थ दिखाया है। एक दिन सर्वशास्त्रविद नारद ने ऋषि सनत कुमार से कहा, हे भगवान, मैं अज्ञान से अभिभूत होकर अपने को अकृतार्थ मानकर सर्वदा शोक कर रहा हूँ। आप अनुग्रह कर आत्मज्ञान रूप नौका द्वारा मुझे शोक सागर से पार कर दीजिए। ये छांदोग्य उपनिषद का है। यदि शोक निवृत्त न हो तो क्या दोष होगा? ऐसी आशंका करके उस शोक का विशेषण कहता है इंद्रियों को शोषणकारी अर्थात सर्वदा संतापकारी है वह शोक। भगवान की ओर यह आशंका करके कि युद्ध के लिए प्रयत्न करने पर तेरे शोक की निवृत्ति हो जाएगी। यदि जीतता है तो राज्य प्राप्ति से, नहीं तो स्वर्ग प्राप्ति से, क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा है द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। इस श्लोक में दो पुरुष सूर्यमंडल का भेदन करने वाले हैं। एक है योग युक्त परिव्राजक सन्यासी और दूसरा जो युद्ध में सन्मुख लड़ता हुआ मारा जाए। अर्जुन कहता है अवप्य शत्रु वर्जित और सस्यादि संपन्न राज्य तथा देवताओं का आधिपत्य अर्थात हिरण्यगर्भ पर्यंत ऐश्वर्य प्राप्त कर स्थित रहने पर भी जो मेरे शोक को निवृत्त कर दे
वह श्रेय मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसा श्लोक का अन्वय करना चाहिए। श्रुति में भी ऐसा ही कहा गया है। जिस प्रकार इस लोक में कर्मानुष्ठान से प्राप्त होने वाला लोक नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्य से प्राप्त होने वाला लोक भी क्षीण हो जाता है, तथा जो कृतकजन्य होता है वह अनित्य होता है। इस अनुमान से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ऐहिक पदार्थों का विनाश देखा जाता है। अतएव ऐहिक अथवा आमुष्मिक कोई भी भोग शोक निवर्तक नहीं है, किंतु अपनी सत्ता के समय भोगों की परतंत्रता आदि से और विनाश के समय भी विच्छेद होने से शोक ही उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि शोक निवृत्ति के लिए युद्ध करना उचित नहीं है। इससे अधिकारी के विशेषण रूप से अर्जुन का इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग दिखाया गया है। इसके पश्चात अर्जुन ने क्या किया? ऐसी धृतराष्ट्र की आकांक्षा होने पर संजय ने कहा, संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नजोच्य इति गोविंदं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, वह गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से ऐसा कहकर पुनः गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर चुप हो गया। गुडाकेश अर्थात आलस्य जयी और परंतप शत्रु संतापी अर्जुन, ऋषिकेश अर्थात समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक होने के कारण अंतर्यामी, और गोविंद गो अर्थ वेद रूप वाणी को जो जानता है, इस व्युत्पत्ति से समस्त वेदों का उपादान होने के कारण सर्वज्ञ श्री कृष्ण से पहले ऐसा अर्थात मैं युद्ध में भीष्म पितामह के साथ किस प्रकार प्रतियुद्ध करूंगा इत्यादि वाक्य से अपनी युद्ध स्वरूप अयोग्यता कहकर तदनंतर मैं युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार युद्ध रूप फल का अभाव कहकर चुप हो गया। अर्थात पहले जो युद्ध के लिए बाह्य इंद्रियों का व्यापार किया था, उस व्यापार का निवृत्ति हो जाने से वह निर्व्यापार अर्थात निश्चेष्ट हो गया। स्वभावतः आलस्य जयी और सर्व शत्रु संतापी उस अर्जुन में आगंतुक आलस्य और अतापकत्व नहीं रह सकेंगे। यह द्योतित करने के लिए ह शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तित्व के सूचक गोविंद और ऋषिकेश इन दो पदों से यह सूचित किया गया है कि भगवान के लिए उसके मोह को दूर करना अनायास ही संभव है। गोविंद पद से भगवान का सर्वज्ञत्व सिद्ध है, क्योंकि वे गो अर्थात वेद रूप वाणी को जानते हैं, इसीलिए वे वेदों के उपादान कारण हैं। वे शास्त्र योनि हैं, अर्थात शास्त्रस्य योनि कारणम जह सह, अर्थात वे शास्त्र वेदादि के योनि अर्थात कारण, तो इसीलिए है वे ही जगत के जन्मादि के कारण कहे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मधुसूदन सरस्वती ने गोविंद पद से भगवान को सर्वज्ञ सिद्ध कर वेदों का उपादान कारण कहकर उन्हें जगत का कारण भी बतलाने की ओर संकेत किए हैं। जैसा कि बादरायण ने अपने वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य जतः, ये ब्रह्म सूत्र का, और शास्त्र योनित्वात् सूत्रों से ब्रह्म के शास्त्र योनित्व और जगत कारणत्व को सिद्ध किया है। किसी भी कार्य की कारणता दो प्रकार की होती है, फलोपदायकता रूप कारणता और स्वरूप योग्यता रूप कारणता। अर्जुन में युद्ध रूप कार्य की
फलोपदायकता रूप कारणता दोनों ही विद्यमान है, क्योंकि वह आलस्यजयी और सर्वशत्रु संतापी है, किंतु वह यहाँ शोक और मोह से अभिभूत होने के कारण कथम भीष्महं संख्ये इत्यादि वाक्य से अपनी युद्ध स्वरूप अयोग्यता कहकर और न जो चे इत्यादि वाक्य से युद्ध रूप फल के अभाव को बतलाकर अपने को युद्ध रूप कार्य की कारणता द्वय से रहित कह रहा है। हरिशरणं श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जगद्गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। हरिशरणं